हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे मुनि की रेती ऋषिकेश। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मुनि की रेती भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह ऋषिकेश के समीप और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। मुनि की रेती अपने आश्रमों के लिए जाना जाता है। मुनि की रेती पवित्र चार धाम तीर्थ यात्रा का एक समय में प्रवेश द्वार, या जो आज गलती से ऋषिकेश का ही एक भाग समझा जाता है, लेकिन पवित्र गंगा के किनारे तथा हिमालय की तलहटी में स्थित इस छोटे से शहर की एक अपनी खास पहचान है। मुनि की रेती भारत के योग, अध्यात्म तथा हिंदू दर्शन को जानने के इच्छुक लोगों का एक केंद्र है। यहाँ कई आश्रम हैं जहाँ स्थानीय आबादी के लगभग 80% लोगों को रोजगार मिलता है। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वर्तमान में यह विश्व का योग केंद्र स्थापित हो चुका है। मुनि की रेती में इतिहास, पौराणिक परंपरा तथा आधुनिकता का एक जादुई मिश्रण देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ के लोग तथा सभ्यता रामायण तथा इससे भी पहले के युग से जुड़े हुए हैं, यह शहर वर्तमान तथा भविष्य का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शहर का पर्यावरण प्रेरणा तथा शांत दोनों प्रदान करता है। मुनि की रेती के स्थानीय आकर्षणों में अनेकानेक प्राचीन मंदिर, आश्रम तथा परंपरागत स्थल शामिल हैं तथा भारत के वास्तविक रूप का आनंद उठाने का तीव्र मिश्रण भी है। मुनि की रेती के आसपास सैर सपाटा आपको प्रसन्नता तथा शांति दोनों प्रदान करेगा। यदि आपको मुनि की रेती के इतिहास के बारे में हम आप बताना चाहें तो उत्तराखंड के इतिहास में मुनि की रेती की एक खास भूमिका है। यही वह स्थान है जहां से परंपरागत रूप से चार धाम यात्रा शुरू होती है। यह सदियों से गढ़वाल हिमालय की ऊंची चढ़ाइयों तथा चार धामों का प्रवेश द्वार माना जाता है। जब तीर्थ यात्रियों का एक दल मुनि की रेती से चलकर अगले ठहराव गरुड़ चोटी पर पहुंचता है। पौराणिक संदर्भ भी इसका हम आपको बताना चाहेंगे। मुनि की रेती तथा आसपास के क्षेत्र रामायण के नायक भगवान राम तथा उनके भाइयों के पौराणिक कथाओं से भरे हुए हैं। वास्तव में कई मंदिरों तथा ऐतिहासिक स्थलों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ तक कि इस शहर का नाम भी इन्हीं पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका में रावण को पराजित कर अयोध्या में कई वर्षों तक शासन किया और बाद में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर तपस्या के लिए उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन शत्रुघ्न मंदिर के प्रमुख पुजारी गोपाल दत्त आचार्य के अनुसार जब भगवान राम इस क्षेत्र में आए तो उनके साथ उनके भाई तथा गुरु वशिष्ठ भी थे। गुरु वशिष्ठ के आदर भाव के लिए कई ऋषि मुनि भी उनके पीछे चल पड़े। चूँकि इस क्षेत्र की बालू रेती ने उनका स्वागत किया था, तभी से यह मुनि की रेती कहलाने लगा। एक अन्य कथानक के अनुसार शालिग्राम वैष्णव ने उत्तराखंड रहस्य के 13वें पृष्ठ पर वर्णन किया है कि रैभ्य मुनि ने मौन रहकर यहाँ गंगा किनारे तपस्या की थी। उनकी मौन तपस्या के कारण इसका नाम मौन की रेती तथा बाद में समय के साथ साथ वह धीरे धीरे मुनि की रेती कहलाने लगा। आचार्य के अनुसार इस नगर का वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में भी मिलता है। इसकी सभ्यता के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। 9वीं सदी से ही मुनि की रेती वेदांत ज्ञान का एक केंद्र रहा है। सदियों से भारत भर से भक्तगण साधना या चार धाम की यात्रा शुरू करने के लिए यहाँ आते रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह शहर हमेशा बाहर से आने वाले लोगों से ही भरा रहता है। हाल ही में यह योग तथा साधना के साथ साथ एडवेंचर खेलकूद का भी केंद्र बन गया है, जिसमें राफ्टिंग, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक एडवेंचर या खेलकूद है। पैराग्लाइडिंग तथा कैंपिंग भी यहाँ होती है। यहाँ पर बहुत से प्राचीन आश्रम जैसे आदि
बद्रीनारायण शत्रुघ्न मंदिर और श्री शिवानंद आश्रम जो आप सामने देख रहे हैं, यह शिवानंद आश्रम ही आपको एक्सप्लोर करा रहे हैं। और अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वह ओंकारानंद आश्रम है, जो ओंकारानंद आश्रम हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। और यह राम झूला है जो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको प्रसिद्ध चोटी वाला रेस्टोरेंट भी आपको देखने को मिलेगा। औषधीय बगीचा भी आपको देखने को मिलेगा। और स्वामी दयानंद आश्रम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा बाबा मस्तराम की गुफा। और साथ में आपको देखने को मिलेगा यह जो आप सामने देख रहे हैं मस्तराम की गुफा के नाम से प्रसिद्ध आश्रम है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मण झूला जो आप सामने देख रहे हैं। और लक्ष्मण झूले के साथ लगा हुआ आपको दिखाई देगा शत्रुघ्न मंदिर और लक्ष्मण मंदिर और स्वर्ग आश्रम। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गरुड़चटी जलप्रपात तथा नीलगड्डू जलप्रपात जो चार धाम की यात्रा के रास्ते में पड़ते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुंजापुरी सिद्धपीठ जो यहाँ पर स्थित है। और अन्य भी तीर्थ स्थल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह परमार्थ निकेतन है। और गीता भवन, स्वर्ग आश्रम आदि अन्य आश्रम भी आपको देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा नीलकंठ महादेव का मंदिर। और उसके तुरंत सामने आपको लक्ष्मण झूले से लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा श्री महादेव मंदिर जो ऋषिकेश में स्थित है। और गरुड़चटी मंदिर जो आप देख रहे हैं। और आपको यहाँ विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म विद्यापीठ श्री कैलाश आश्रम भी देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब